हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखने वाले। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्राइटेरिया, क्या कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व रहते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती है प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए, इसके इंपॉर्टेंस और इसकी प्रोसेस। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन एक प्रोसेस है, कैसे आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या प्रोजेक्ट आइडिया को सिलेक्ट करते हैं। जो भी लिस्ट बनी थी डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडिया की, उनके बेसिस पे जो भी आपने डिफरेंट सोर्सेज से प्रोजेक्ट आइडिया को निकाला था, उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके बेसिस पे ये एंटरप्रेन्योर या फर्म द्वारा सेट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट सिलेक्शन सेकंड स्टेप होती है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बाद प्लानिंग साइकिल की, जिसमें आप जो भी आपके लिस्टेड आपने आइडियाज निकाले थे आइडेंटिफिकेशन में, अब आप उनमें से चूज कर लेते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया। हमने जब लास्ट नंबर में प्रोजेक्ट प्रोफाइल को जाना, एंटरप्रेन्योर को जाना, फिर हम उसमें से किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट का साइज, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और मार्केटिंग के बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है किसी भी प्रोजेक्ट को जब भी हम सिलेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट का साइज कितना होगा। जो भी प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं या लार्ज इंडियन कंपनीज में काम करते हैं, मीडियम साइज या फिर लार्ज साइज की यूनिट को स्टार्ट करते हैं, उस टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का साइज मतलब जो अमाउंट आपका लगेगा वो 3 से 5 करोड़ के बीच में होता है। तो उनको एक कॉमन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि वो 2 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करें ताकि उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़े। तो वो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अगर उनके पास रहता है तो उनको प्रमोटर्स के कंट्रीब्यूशन की कम ज़रूरत होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस तरह का प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोकेशन। जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर है वो कहाँ अपने प्रोजेक्ट को डालना चाहता है, उसका स्टेट हेडक्वार्टर कहाँ होगा, या वो बैकवर्ड एरिया में होगा या फिर सिटी में होगा। तो वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जाने कि जो भी जिस टाइप का प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन सी लोकेशन उसके लिए बेस्ट होगी, वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लाइक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या डिफरेंट एजेंसीज अवेलेबल है कि नहीं पर्टिकुलर एरिया में, उसको वो जानना होगा। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। जो भी आप आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके प्रोजेक्ट के लिए आपको हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है फॉरेन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की। प्रोजेक्ट के साथ आप अच्छा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल हो और आप चीज़ों को ईजिली कर सकते हैं, उतनी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट। जो भी एंटरप्रेन्योर है वो सिलेक्ट करता है, आप बेस्ट इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी के साथ। आप यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बल्कि क्वालिटी वाले इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर रहते हैं जो कि इंटर करते हैं शॉर्ट डील के साथ में। तो आपको देखना है कि आप किन चीज़ों में सेक्रीफाइस कर सकते हो क्वालिटी के साथ या फिर नहीं कर सकते हैं, या कितनी क्वालिटी वाला आप इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग किसी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होती बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट के सर्वाइवल के लिए, उसकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उसकी कितनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट का साइज, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और मार्केटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट सिलेक्शन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जब भी आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें 2 टाइप से डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्सटर्नल प्रॉब्लम। जो भी सारे फैक्टर आपके प्रोजेक्ट के बाहर होते हैं, लाइक सोशल टोबैकोस, सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मार्केट कंडीशन, इंडस्ट्रियल रेसिपी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये सारे फैक्टर्स आपके लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज क्या है, किस डिग्री का कंपटीशन है, मतलब आप किस टाइप की इंडस्ट्री में है और वहाँ पे कंपटीशन कैसा है, वहाँ पे कंपटीशन का मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसा है। नेक्स्ट आता है ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन पे किसी भी मार्केट की, कि इकोनॉमी बूम हो रही है या डिप्रेस्ड हो रही है, कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट आता है ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल क्लाइमेट पे कंट्री के, कि कंट्री का पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा है, कंडीशंस क्या चल रही है, कुछ वॉर तो नहीं चल रहा है, रिवॉल्यूशन तो नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एक्सटर्नली फेस करनी होती है। नेक्स्ट आता है इंटरनल कॉन्सेंट्रेशंस। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आप
के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड लैंड, लेबर, कैपिटल। ये प्रॉब्लम एसोसिएट होती है आपकी किस टाइप की इंडस्ट्री है, उसका कैसा नेचर है, आप किस टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट का माइंडसेट कैसा है, कॉम्पिटिटिव है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, आपको कौन सी लोकेशन की ज़रूरत है, कितनी आपको सोशल ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, कैसे आप फंड को और रेस कर सकते हैं जो भी प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग, और आप उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कॉन्सेंट्रेशन होते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं प्रोजेक्ट सिलेक्शन के। तो इसमें आता है फर्स्ट हायर सक्सेस रेट। जो भी कंपनीज अगर वो सही अमाउंट में एम्प्लॉयज़ को करेक्ट स्ट्रेटजीज चूज करती है तो उनका प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। नेक्स्ट आता है बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मतलब जो भी आपने पैसा लगाया वो आपको कितने साल में रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्मूथर एंड मोर इफिशिएंट एग्जीक्यूशन। जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन होता है कंपनीज का कि कैसे आप रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करेंगे सक्सेसफुली तरीके से। उनके रिसोर्सेज होते हैं लाइक बजट, ह्यूमन रिसोर्स और जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उनका आप इफ़िशिएंटली तरीके से यूज़ करते हैं, इफेक्टिवली तरीके से यूज़ करते हैं ताकि आप रिस्क को भी कम से कम कर सकें। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट विद द कंपनी गोल। जो भी प्रोजेक्ट होता है वो अलाइन नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ना ही वो कंपनी को वैल्यू देता है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे गोल को देखें जिसको आप अचीव कर सकें, ओवरऑल वो कंपनी को रेपुटेशन या वैल्यू प्रोवाइड करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए हम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रोसेस होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन की। तो इसकी 4 स्टेप्स होती है। फर्स्ट आता है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस में आप फर्स्टली लिस्ट को बनाते हैं सारे प्रोजेक्ट के बारे में जिन पे कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकता है कि जिनमें से उनको चूज करना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास 20 प्रोजेक्ट हो जिनकी लिस्ट हो कि आप इन पे काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कंपेयर द प्रोजेक्ट। जब आपने सारे प्रोजेक्ट को एक प्लेस पे इकट्ठा कर लिया फिर आप कंपेयर करते हैं उन 20 प्रोजेक्ट के बीच में उनकी यूटिलिटी के बेसिस पे कैसे आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग करना एक्यूरेटली तरीके से, क्या क्या प्रोजेक्ट से आपको बेनिफिट मिलेंगे और कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो कम रिसोर्सेज में हो सकता है जो कि आपको ज़्यादा फायदा देगा। तो इस तरीके से आप पूरा कंपैरिजन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एनालाइज द रिजल्ट। जब आपने कंपैरिजन कर लिया फिर नेक्स्ट आता है आप एनालाइज करते हैं उसके रिजल्ट को ऑप्टिमाइज तरीके से, कैसे आप यूटिलाइजेशन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का, कैसे प्रॉफिटेबल आउटकम्स को आप देखते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे रिजल्ट को एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। फिर लास्ट आता है सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। आप जब आपने कंपेयर कर लिया, एनालाइज कर लिया, फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। आप उस प्रोजेक्ट को डिसाइड करते हैं, उसके इनसाइट्स को देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। फिर आपने एक प्रोजेक्ट को डिसाइड कर लिया कि अब आपको उस पर काम करना है। तो ये प्रोजेक्ट सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। प्रोजेक्ट सिलेक्शन की मेथड्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, इसका मीनिंग, क्राइटेरिया, कॉन्सेंट्रेशंस या प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।